बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, कल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर और एफसी के कैंप पर नोशकी और पंजगोर में बीएलए के दहशतगर्दों ने एक हमला किया। इस हमले के अंदर वो कितनी तैयारी के साथ आए थे और किस तरह से पाक फौज के जवानों ने और एसएसजी कमांडोज ने इस हमले को नाकाम बनाया, इस हवाले से अब ताज़ा तरीन अपडेट्स भी सामने आ रही हैं और आईएसपीआर की तरफ से मज़ीद शहादतों की और दहशतगर्दों की सफ़ों में मज़ीद कितने दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो मालूमात मैंने आपके सामने रखनी है वो बड़ी ही अलार्मिंग है और ये हमारे इंटेलिजेंस ज़राए से भी हमें कुछ बातें पता चल रही हैं जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर सिक्योरिटी सोर्सेज मौजूद हैं, उनसे भी कुछ डिटेल्स हासिल करके आपके सामने रखी जाएंगी। और दहशतगर्दों के पास किस मुल्क का असलहा था, यह असलहा किस मुल्क का था, कहाँ पर बनाया गया था और इन दहशतगर्दों के पास ये किस तरह से आया था, इस मामले के हवाले से डिटेल्स हैं और इसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। जबकि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जब मौके पर पहुंचे तो ऐन उसी वक्त ये जो दहशतगर्द हैं ये किस मुल्क के हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। इंटेलिजेंस इदारों ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने कुछ फ़ोन कॉल्स पकड़ी हैं और ये फ़ोन कॉल्स कहाँ तक हैं, किन मुल्कों से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था, हैंडल किया जा रहा था, उस हवाले से भी मेरे पास एक्सक्लूसिवली कुछ डिटेल्स हैं। जबकि इन तमाम तर हमलों में क्या अब नया रुख इख्तियार हो चुका है। इस वक्त ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अभी तक रुका नहीं है और ये ऑपरेशन कहां पर जारी है, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शेख रशीद वफाकी वजीर दाखिला, उन्होंने 3-4 घंटे पहले तस्दीक की कि सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंपों पर दहशतगर्दों के जो हमले हुए हैं उन्हें नाकाम बनाया गया। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के मुकाबले की भरपूर सलाहियत रखती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में फोर्सेज के अज़्म व हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि वफाकी वजीर दाखिला ने यह बताया कि नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और पंजगोर में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। नोशकी में मुकाबले में पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। नाज़रीन कराम, कल के दिन तक 4 दहशतगर्दों की हलाकत और 1 शहादत की इत्तला थी, लेकिन जाहिर बात है जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई वो मौके पर रात गए 12 साढ़े 12 बजे का प्रेस रिलीज था। अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर हो रही हैं। इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि पंजगोर में इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है ऑन ग्राउंड, उसमें वफाकी वजीर दाखिला के मुताबिक 4 से 5 दहशतगर्द घेरे में हैं और पाक फौज दहशतगर्दों को शिकस्ते फाश देगी, उन्हें मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया है। इस सब के अंदर वफाकी वजीर दाखिला ने तो ये सब कहा। आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आईएसपीआर ने लिखा कि 13 टेररिस्ट किल्ड ड्यूरिंग सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन एट नोशकी एंड पंजगोर. After successfully repulsing terrorist attacks at Panjgor and Noshki yesterday night, in Noshki, security forces encountered and killed 5 more terrorists, bringing tally to 9. यानी कि पहले 4 दहशतगर्दों को मारा था रात गए जो आईएसपीआर का प्रेस रिलीज था, फिर उसके बाद 5 मजीद दहशतगर्दों को मारा और ये 5 दहशतगर्द जो हैं ये 9 वहां पर मारे गए। इसके साथ ही साथ 4 दहशतगर्दों को पंजगोर में जहन्नुम वासिल किया गया। 4 brave soldiers embraced martyrdom including an officer while repulsing this attack. इस हमले को नाकाम बनाने में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जिसमें एक अफसर भी शामिल हैं, एक कैप्टन जो हैं वो भी शामिल हैं और इन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। और इस वक्त डिटेल्स ये हैं कि 4 to 5 टेररिस्ट्स आर एनसर्कल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि इस पूरे के पूरे मामले में 4 से 5 दहशतगर्द ऐसे हैं जो यहाँ पर एनसर्कल किए जा चुके हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी जारी है,
कंप्लीट सर्वेलेंस की जा रही है और अब इन्हें वापस इनकी बिलों में घुसने का मौका नहीं दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि बाकी ये जो 4 से 5 जिन्हें घेर लिया गया है इन्हें भी जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, पंजगोर के अंदर भी 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि हमारे 4 पाक फौज के जवान जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। इन जख्मियों के लिए भी दुआ लाजमी कीजिएगा, अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामला आजला अता फरमाए। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं। ये जो नाज़रीन किराम दहशतगर्द हैं, इनके पास अमेरिका का और रशियन आरपीजीज थी, यानी कि इनके पास जो इक्विपमेंट था, नाइट विजन गॉगल से लेकर तमाम तर चीज़ें, रॉकेट लॉन्चर थे, आरपीजीज थी इनके पास और अमेरिकन इक्विपमेंट भी था और रशियन आरपीजीज जो हैं वो भी इन दहशतगर्दों के पोजेशन से मिली हैं। एंड दीज टेररिस्ट वर किल्ड बिफोर दे कुड यूज देयर वेपन्स। इन्हें इनका ये जो हथियार हैं आला किस्म के ये लेकर आए हुए थे, ऑटोमेटिक वेपन्स, ये हथियार इस्तेमाल करने से पहले ही इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑल मैगजीन्स वर फुल एंड ऑल रॉकेट्स वर अकाउंटेड फॉर। तमाम तर मैगजीनें इनकी फुल थीं और ये इनके जो रॉकेट्स लेकर आए हुए थे ये पूरी जंग का माहौल बनाकर आए थे। इन्होंने ये जिसारत की कि एफसी के हेडक्वार्टर पर ये हमला कर देंगे और पाक फौज आगे से चुप बैठेगी। इन्हें मुकम्मल तौर पर इनके हमलों को नाज़रीन किराम नाकाम बनाया गया है और इस हवाले से बहुत से भारतीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है, एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर अभी भी जी दहशतगर्द हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर बेसलेस और घटिया और मजमूम प्रोपेगेंडा है। केच के मामले में भी आपको याद होगा कि जब 10 जवानों की शहादत हुई तो ये भारतीयों ने और इनके वेरीफाइड अकाउंट्स वाले जर्नलिस्ट ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इन्होंने कहा कि आपके 4 फौजियों को वो गिरफ्तार करके ले गए हैं अपने साथ, बीएलए वाले। पता नहीं वो कौन से फौजी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और टेररिस्ट जो हैं वो अनएबल हुए और उन्हें उनके बैरियर्स पर रोक लिया गया। धमाका किया, अंदर दाखिल होने की कोशिश की, बैरियर से आगे एक दहशतगर्द को भी एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश में नाकामी हुई, उन्हें वो आगे नहीं आ सके और उन्हें वहीं पर वासिले जहन्नुम किया गया इन तमाम तर दहशतगर्दों को। अब इस सब में नाज़रीन किराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने भी तमाम तर जो पाकिस्तान के शेर जवानों ने यहां पर इस हमले को नाकाम बनाया है उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। इमरान खान ने लिखा कि वी सैल्यूट आवर ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस हु रिपल्स्ड टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स इन पंजगोर एंड नोशकी बलोचिस्तान। द नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड बिहाइंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हु कंटिन्यू टू गिव ग्रेट सैक्रिफाइसेस टू प्रोटेक्ट अस। हम अपने जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी फौज के पीछे मुत्तहिद खड़ी है जो कि इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करने और एलिमिनेट करने के मामले में और हमारे लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अब इस सब के अंदर जो डिटेल्स सामने आ रही हैं नाज़रीन किराम, आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज है उसमें एक बहुत ही बड़ी और धमाका खेज खबर भी है और ये खबर इस पूरे के पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ी है। आपको मालूम होगा कि एसएसजी कमांडोज मौके पर पहुंचाए गए, हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचे, फजाई निगरानी फौरी शुरू हो गई, ब्लैकआउट था और मुकम्मल तौर पर इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई और एसएसजी कमांडोज जब आते हैं मैदान में तो फिर किसी को समझ नहीं लगती कि हुआ क्या है उनके साथ। और ये वो शेर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बने। और एन उसी वक्त पाकिस्तान के, अब यहां पर आपको फौज का किरदार, एफसी का किरदार, एसएसजी का और फजाइया का, तमाम का किरदार तो आ गया, इसमें आईएसआई ने एक ऐसा लिंक पकड़ा है हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने जिसका आप समझ लें कि अब मुकम्मल तौर पर ये पूरे का पूरा रिंग पकड़ा जाएगा और इससे बड़ा सबूत अब कुछ नहीं हो सकता। और आईएसपीआर के प्रेस रिलीज में बताया गया है, एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन टेररिस्ट्स एंड देयर हैंडलर्स इन अफगानिस्तान एंड इंडिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की हैं कॉल्स इन दहशतगर्दों के दरमियान और इनके हैंडलर्स जो कि अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए थे। बीएलए को जिस तरह से भारत सपोर्ट करता है और ये आलमी सतह पर डेजिग्नेटेड
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये BLA जो है ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका और UN की फहरिस्तों में है, लेकिन इन्हें सपोर्ट किया जाता है और इन्हें हवा दी जाती है और इन्हें असलहा फराहम किया जाता है और इस तमाम तर मामले के अंदर फाइनेंसेस, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस मालूमात, हर चीज़ की सपोर्ट इन्हें दी जाती है। और अभी तो मज़ीद तहकीकात आएंगी। अभी तो ये सिर्फ वो डिटेल्स हैं जो ISPR ने पब्लिक की हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि ये पब्लिक कर दें, इतनी डिटेल हम देंगे, बाकी आप समझ लें कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो कहानी शुरू हुई है और अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अफगानिस्तान में हैंडलर बैठे हैं, ये अफगान तालिबान को फहरिस्तें दी जाएंगी कि अब आप नहीं कर सकते तो फिर अब हम कार्रवाइयां करेंगे, और भारत के साथ भी उसी की जुबान में और उसी के तरीके के साथ निपटा जाएगा और आलमी सतह पर इस मामले को उठाया जाएगा कि दहशतगर्दी अगर किसी भी मुल्क से हो रही है तो उस मुल्क को अकाउंटेबल ठहराया जाए। और इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है जो ये बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द अनासर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।